हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फैन फिक्शन लवर्स। गाइस, आप सबकी चॉइस से मैं आज एक न्यू फैन फिक्शन स्टोरी यू बिलोंग टू मी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका कंसेंट मुझे हमारी राइटर से मिल चुका है, जिनका नाम मर्सी है और उनका वॉटपैड अकाउंट नेम mercy_199 है। मुझे वोटिंग में 2 व्यूअर्स ने बताया कि ये एफएफ पहले एक्सप्लेन हो चुका है, लेकिन मैंने ऑथर से कंफर्म किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इस एफएफ का कंसेंट उन्होंने सिर्फ आज तक मुझे ही दिया है, और जो सेम टाइटल से स्टोरी दूसरे चैनल पर एक्सप्लेन हुई है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट सुनकर प्लीज़ आप सब मुझे बताना कि ये एफएफ स्टोरी आपको कैसी लगी और इसे आप आगे सुनना चाहते हो या नहीं, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ओके, तो अब चलिए इस न्यू एफएफ के फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन को हम सब स्टार्ट करते हैं। छोड़ दो मुझे और मेरे घर से चले जाओ। एक यंग लड़का अपनी मॉम को 2 आदमियों के हाथ से खुद को छुड़ाते हुए ये चीख कर बोलते हुए देखे जा रहा था। प्लीज़ आप हमें थोड़ा और टाइम दे दीजिए। वो यंग लड़का जिसे लैंडलेडी के बेटे ने पकड़ रखा था अपनी लैंडलेडी को देखकर रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है, जिस पर वो लैंडलेडी अपने दोनों हाथों को उस यंग बॉय के सामने जोड़कर कहती है कि वो ऑलरेडी उन्हें 1 साल से वक्त ही तो देती आई थी, पर अब और नहीं दे सकती, इसलिए वो फौरन उनका घर खाली कर दे। तभी वो यंग बॉय अपने मन में सोचता है कि उसके पैदा होते ही ये पुअर लाइफ उसकी बन गई थी। उसके डैड कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे और उन्हें छोड़कर चले गए। तब से वो रास्ते में भटक रहे हैं, कभी कहीं रहते हैं तो कभी कहीं रहते हैं, और उसकी लाइफ कितनी पैथेटिक है। मैं 20 साल का हूँ। मेरी बॉडी बहुत स्लिम है और मैं एवरेज हाइट का लड़का हूँ। मेरी बॉडी इसलिए ऐसी है क्योंकि हमें खाने को बहुत ही कम मिलता है। सेम हाल मेरी मॉम का भी है। बेशक वो ये बात कभी शो नहीं करती, पर मुझे इस दुनिया में लाने का उन्हें रिग्रेट है, जिसे वो अपनी हंसी के पीछे छुपा देती है। पर कई बार तो मुझे मेरे ही पैदा होने पर रिग्रेट होने लगता है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। तभी विंग अचानक से अपनी सोच से बाहर आता है जब उसकी मॉम चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है और विंग चीख कर अपनी मॉम को पुकारता है, मॉम। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में मुआन करने और स्किन स्लैपिंग की आवाजें गूंज रही थी और एक लड़की अपने ऊपर राइड करते हुए आदमी से रुकने की रिक्वेस्ट करे जा रही थी, पर वो आदमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और अपनी एक्टिविटी को हार्ड और स्पीड अप किए जा रहा था और उस लड़की से कह रहा था कि वो तो बस अभी स्टार्ट हुआ है। फिर अपने राउंड को पूरा करके सेटिस्फैक्शन के साथ वो आदमी बेड पर लेट जाता है, फिर अपनी गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहता है, वाह ये कितना अच्छा था। पर अपनी बात पर कोई जवाब ना पाकर वो आदमी अपने पास लेटी स्लट की तरफ देखता है जो अब तक बेहोश हो चुकी थी। तभी वो आदमी उस स्लट की सांसों को चेक करता है और उसे जिंदा पाकर बेड से उठकर शावर लेने चला जाता है, और जब शावर के बाद बाथ रोब पहनकर बाहर आता है तो देखता है वो स्लट अभी भी बेहोश थी, पर उस आदमी को इस बात का रिलीफ था कि वो अभी भी जिंदा है। तभी वो आदमी अपने रूम से निकलकर लिविंग रूम में जाता है, जहां हाउशवान और बाकी सब लंजा को देखकर हेलो कहते हैं, जो लिविंग रूम में बैठकर वीडियो गेम खेल रहे थे। जिन्हें देखते ही लंजा आधे रास्ते में ही रुककर सोचता है कि ये सब मेरे घर में कैसे घुस गए। मैंने तो मेट से कहा था कि मेरी परमिशन के बिना इन्हें अंदर ना आने दे। और ये सोचकर लंजा अपनी बोहें सिकोड़े पूछता है कि वो सब अंदर कैसे आए। तुम्हारा ये सवाल पूछने से क्या मतलब? चाहे तुम हमें अपने घर में ना चाहते हो, पर तुम्हारी मेट के पास हमें ना कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये कहते हुए उनमें से सबसे क्यूट यूबिन लंजा को देखकर जीभ चिढ़ाता है। तभी हाउशवान पूछता है कि क्या अंदर वो लड़की मर गई? दरअसल अपने दोस्तों की अनोइंग हरकतों और बातों की वजह से लंजा उन्हें अपने घर में आने ही नहीं देना चाहता था कि तभी सबको अपनी तरफ देखता देख लंजा कहता है कि वो बस बेहोश है, जिसे सुनते ही सारे दोस्त एक साथ गहरी सांस भरते हैं। क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली? हाउशवान आगे पूछता है, और ये दूसरा रीजन था कि लंजा अपने दोस्तों को अपने आसपास नहीं चाहता था क्योंकि वो उसके पेरेंट्स की तरह बिहेव करते थे। चलो अब यहाँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही दे देते हैं। मैं हूँ लंजा और मैं 26 साल का रिच, हैंडसम
और एक सेक्स फ्रीक मैन हूँ। मैंने अपने डैड को 10 साल की एज में ही खो दिया था। तब मेरी मॉम ही अकेली मेरा परिवार थी, पर उन्होंने मुझे कभी अपने बेटे की तरह ट्रीट ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझसे नफरत की, जिसकी वजह से मैं आज औरतों से नफरत करता हूँ और वो मेरे लिए सिर्फ एक सेक्स टॉय की तरह है, जिनके साथ बेड पर इंजॉय करना और उन्हें एब्यूज करना ही मुझे सही लगता है। और आज जो मेरी एक फैमिली है, जिसे मैं अपनी फैमिली कह सकता हूँ, वो बस मेरे फ्रेंड्स हैं, हाउशवान, जैक्सन, यूबिन और हाइक्वान। कि तभी लंजा हाउशवान के सवाल का जवाब ना देते हुए कहता है कि उन सबको वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि लंजा आराम करना चाहता है। जिसके बाद लंजा उन सबको उसका वीडियो गेम भी खेलने के लिए मना करता है। जहां लंजा की बात सुनकर सारे दोस्त एक साथ वहां से जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो लंजा को परेशान नहीं करेंगे। जिसे सुनकर लंजा अपने दोस्तों को इग्नोर करते हुए किचन की तरफ जाता है कि तभी उसे अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस होता है और लंजा के मुंह से आह निकल जाती है, जिसको सुनकर सारे दोस्त लंजा की तरफ भागते हैं और यूबिन वर्रिड टोन में पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये पहली बार नहीं था जब लंजा बीमार पड़ा था, लेकिन उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसकी बीमारी उस ट्रॉमा की वजह से है जो उसने अपने बचपन में झेला था। वहीं यूबिन की बात पर लंजा हाँ कहता है, क्योंकि उसे अपने सिर का दर्द थोड़ा ठीक लगने लगा था। तभी सारे लंजा को संभाल कर काउच पर लाकर बैठा देते हैं और हाउशवान कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा, हम सब है ना यहाँ तुम्हारे पास। हाउशवान की बात पर सारे अपना हाँ में सिर हिलाते हैं, जिस पर लंजा कहता है, यही तो प्रॉब्लम वाली बात है। तभी लंजा के ऐसा कहते ही सारे के सारे हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉयल हॉस्पिटल में जियांग वीइंग को हग करके उसकी मॉम का हाल पूछता है, जिस पर वीइंग आंखों में आंसू लिए कहता है कि उसकी मॉम को स्टमक अल्सर हुआ है और उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन चाहिए, पर वीइंग के पास तो ना ही मेडिसिन खरीदने के पैसे हैं और ना ही हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए। जिसे सुनकर जियांग वीइंग से कहता है कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, जिस पर वीइंग कहता है कि वो भी इस बात की उम्मीद करता है। जियांग वीइंग का चाइल्डहुड फ्रेंड है। जियांग ने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया था और तब से वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ ही रहता आया है। जियांग नेचर में वीइंग से बहुत अलग है। वो एक वाइल्ड बॉय है जो कुछ शिटी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है। इसके बारे में बात करना वीइंग को अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन सब के बावजूद वो जियांग से बहुत प्यार करता है, क्योंकि आज तक जियांग ही है जो वीइंग की हर मुश्किल में उसके साथ हमेशा खड़ा रहा है। तभी जियांग वीइंग को पीने के लिए पानी की बोतल देता है, जिसे जियांग से लेते हुए वीइंग कहता है कि अब वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा, पर वो अपनी मॉम को खो नहीं सकता। जिसे सुनकर जियांग कहता है कि वो मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता खोज ही लेंगे, और अगर उसे पता होता कि ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है तो वो अपने पैसे अपनी ग्रैंडमा को नहीं देता। तभी वीइंग परेशान होकर रोने लगता है, तो जियांग हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या वीइंग अपनी मॉम को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस पर वीइंग हाँ में सिर हिलाकर कहता है कि वो कुछ भी कर सकता है। और वीइंग का हाँ सुनकर जियांग पूछता है कि क्या वीइंग अपनी मॉम के लिए एक रात, सिर्फ एक रात एज अ प्रोस्टिट्यूट काम कर सकता है। जिसे सुनते ही वीइंग जियांग की तरफ डिसगस्ट लुक के साथ देखते हुए कहता है कि उसकी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, वो जियांग की तरह एक होर बनकर काम नहीं करेगा। ये सब हार्शली जियांग से कहते हुए वीइंग की आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिरते रहते हैं। वहीं वीइंग का ऐसा कहते ही जियांग उदास चेहरे और दुखी मन के साथ कहता है, वीइंग, मैं जानता हूँ कि मैं एक होर हूँ, पर इस वक्त यही एक रास्ता है तुम्हारी मॉम को बचाने का। कल फ्राइडे है, तो यूजुअली बाकी दिनों से ज़्यादा कल हमारे यहाँ क्लाइंट्स आते हैं, और अगर तुम्हें एक अच्छा क्लाइंट मिल गया तो तुम्हें फिर कभी अपनी मॉम की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। और वीइंग, ये बस एक रात की ही बात है। जियांग की बात सुनकर वीइंग सोचता है कि जियांग सही कह रहा है, पर वो फिर भी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। ये सोचकर अपनी जगह से उठकर वीइंग कहता है कि वो जियांग को सोचकर अपना फैसला बता देगा, और ये कहकर वीइंग अपनी मॉम के वार्ड के अंदर चला जाता है। और उस दिन देर रात तक वीइंग जियांग के ऑफर के बारे में ही सोचता रहता है कि उसे ये करना चाहिए या नहीं, पर यह सिर्फ
एक रात की ही बात है जिसके बाद वो अपनी मॉम को बचा पाएगा। इसके अलावा इस वक्त विंग को कोई और चॉइस दिख भी नहीं रही थी, जिसे सोचते हुए विंग जियांग को कॉल करके हेजिटेशन के साथ हाँ कह देता है। तुम सब कहाँ जा रहे हो? लंजा अपने दोस्तों को देखकर पूछता है, जो पूरी तरह से अच्छे से ड्रेसअप हो रहे थे। तुम भूल गए कि आज क्या डे है? अ नाइट एट डेविल्स, यूबिन स्माइल के साथ कहता है, जिसे याद करते ही लंजा एक्साइटेड होकर कहता है, ओ हाँ, गर्ल्स और ड्रिंक्स, वाओ, आज की रात बहुत फन होने वाला है। तभी हाउशवान कहता है कि फन वो करेंगे, लंजा नहीं, क्योंकि वो सब आज फिर किसी इनोसेंट लड़की को लंजा के हाथों मरने नहीं दे सकते। जिसे सुनकर सारे अग्री करते हैं, लेकिन हाउशवान की बात पर लंजा स्मर्क के साथ कहता है कि अगर वो लड़कियां इतनी ही इनोसेंट है तो वो डेविल्स में क्यों हैं? अगर उनके साथ वो नहीं जाएगा तो वो किसी और को भी जाने नहीं देगा, क्योंकि इस वक्त वो सारे लंजा के घर में हैं और उनकी कार्स की कीज भी उसके हाथ में हैं। और ये कहकर लंजा उन्हें उनकी कार कीज अपने हाथों में पकड़े शो करता है, जिसे देखते ही जैक्सन फौरन कहता है कि लंजा उनके साथ चल सकता है, क्योंकि जैक्सन जानता था कि वो जो चाहे सो कर ले, पर लंजा उन्हें जाने नहीं देगा। लेकिन जैक्सन की बात पर बाकी सारे एक साथ चिल्लाकर कहते हैं कि जैक्सन क्या कह रहा है, जिस पर लंजा स्माइल के साथ कहता है कि वो आज का एंजॉयमेंट मिस नहीं कर सकता, जिस पर सबको अग्री करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ विंग जियांग से कंप्लेंट करते हुए कहता है कि उसके कपड़े जो जियांग ने दिए हैं वो कितने टाइट है, इसमें शॉर्ट्स सबसे ज्यादा टाइट है, जिसकी वजह से उसके एस क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। जिसे सुनकर जियांग कहता है कि ये कपड़े विंग को पहनने ही होंगे अगर वो चाहता है कि सबकी नजरें उस पर पड़े और जिस मकसद से वो यहाँ आया है वो जल्दी पूरा हो जाए। फिर विंग अपने मेकअप को लेकर कंप्लेंट करने लगता है, जिस पर जियांग स्माइल के साथ कहता है कि विंग बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, और ये कहकर जियांग विंग का हाथ पकड़कर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद जियांग विंग को लेकर डेविल्स की लेडी बॉस के पास आता है और उनसे कहता है कि विंग वही लड़का है जिसके बारे में उसने बात की थी, जो यहाँ सिर्फ एक रात के लिए आया है। जिसे सुनकर लेडी बॉस के पास खड़ी एक लड़की विंग को घूर कर देखने लगती है। तभी वो लेडी बॉस उन सबको उसे फॉलो करने को कहती है, तो जियांग विंग के कान में कहता है कि लेडी बॉस के पास खड़ी लड़की डेंजरस है, उससे विंग बच कर रहे। जिसे सुनकर विंग धीमी आवाज में जियांग के कान में कहता है कि उसे उस लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ एक रात के लिए ही है। पर जियांग फिर भी विंग को समझाते हुए कहता है कि वो लड़की हर उस इंसान से नफरत करती है जो उससे ज्यादा अच्छा दिखता है। जिसे सुनने के बाद विंग जैसे ही उस लड़की की तरफ देखता है तो वो विंग को ही घूर रही थी। तभी एक रूम के सामने पहुंचकर लेडी बॉस सबको रुकने के लिए कहती है और रूम की तरफ इशारा करके सबको कहती है कि अंदर रूम में सारे वीआईपी गेस्ट हैं और वो सारे इसलिए यहाँ हैं क्योंकि उन सबका टाइप गेस्ट की रिक्वायरमेंट से मैच करता है। और लेडी बॉस ये नहीं चाहती कि कोई भी एक बार अंदर एंटर करने के बाद उसे डिसअपॉइंट करे, तो अगर अभी भी कोई बैकआउट करना चाहे तो कर सकता है। जिसे सुनकर विंग मन में सोचता है कि वो चाहकर भी बैकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहाँ अपनी मॉम के लिए है। तभी किसी से कोई भी जवाब ना पाकर लेडी बॉस कहती है कि अगर अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे सब चैन की बात मानेंगे, क्योंकि वो अंदर बैठे सभी वीआईपी गेस्ट को पहले से जानती है। ये कहकर वो लेडी बॉस उसी लड़की की तरफ इशारा करती है जिसके बारे में जियांग विंग को वार्न कर रहा था। जिसके बाद वो पांचों लोग रूम में एंटर कर जाते हैं, जहां विंग उस कमरे में बैठे 5 गेस्ट को देखकर नर्वस होने लगता है, जिन्होंने बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहनी हुई थी और जो ड्रिंक्स के साथ साथ स्मोकिंग भी कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी उठकर चैन को हक करके उसके एस को टच करते हुए कहता है, देखो ये लोग आ गए। जिसके बाद चैन सबके सामने साथ खड़े कोलीग्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये आज रात के लड़के और लड़कियां हैं जो उन्हें सर्व करने आए हैं। और चैन के ये कहते ही सबकी लस्टफुल आईज उनकी तरफ मुड़ जाती है, जिन्हें देख विंग को बहुत डिस्गस्ट फील हो रहा था और वो मन ही मन बहुत नर्वस और डरा हुआ था। तभी चैन एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन देने लगती है, जहां सबसे पहले वो जियांग का नाम लेती है, जिसे वहां सब पहले से ही जानते थे। फिर चैन
लीजा का नाम लेती है जो जियांग के साथ खड़ी थी। लीजा के पास खड़े लड़के का नाम चैन झाओचन लेती है जो अपनी जगह बहुत उदास खड़ा था पर फिर भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसे देखकर हाईकुआन के मुंह से वाव निकल जाता है। तभी विंग की आंखें वहां बैठे एक आदमी की आंखों से मिलती है जो उसे काफी देर से घूरे जा रहा था, जो दिखने में बहुत हैंडसम था पर उसकी आंखें कोल्ड और शार्प थी। जो विंग से नजर मिलते ही अपने चेहरे पर एक स्मर्क लाकर विंग को आखिरी बार लस्टफुली देखकर अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेता है। तभी चैन विंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और ये है विंग। जियांग चैन की बात को पूरी करता है क्योंकि चैन विंग का नाम नहीं जानती थी। जिसके बाद चैन वहां बैठे सारे गेस्ट से कहती है कि ये आज रात उनके एंटरटेनमेंट के लिए है और क्योंकि वो हमेशा लंजा को सर्व करती है तो आज भी वो लंजा को ही सर्व करेगी। और ये कहकर चैन लंजा के गोद में जाकर बैठ जाती है कि तभी लंजा चैन को अपनी गोद से धक्का मारकर उठाते हुए कहता है, नहीं, मैं आज तुम्हें नहीं, उसे चाहता हूँ, मैं आज विंग को चाहता हूँ। ये कहकर लंजा विंग की तरफ देखता है जिसकी नजरें विंग को डरा रही थी। जिसके बाद लंजा अपनी जगह से उठकर विंग की तरफ बढ़ने लगता है। जिसे अपनी तरफ आता देख विंग को एहसास होता है कि वो ये सब नहीं कर सकता, पर तब तक लंजा विंग के सामने खड़ा होकर विंग को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कहता है, आज रात के लिए तुम मेरे प्रोस्टिट्यूट बनोगे। और ये कहकर लंजा विंग के बट को टच करता है। तभी लंजा की हरकत से पिस्ड ऑफ फील करते हुए विंग मन में सोचता है कि इस आदमी ने गलत इंसान को पिक कर लिया, जिसे सोचकर अगले ही पल विंग लंजा को खुद से दूर धक्का मारकर गुस्से में कहता है, व्हाट द हेल। और ये कहकर विंग लंजा को एक थप्पड़ मार देता है जिसे देखते ही सारे के सारे वहां हैरान रह जाते हैं। और चैन चीख कर विंग से कहती है कि ये उसने क्या कर दिया। जहां विंग से थप्पड़ खाकर लंजा मन में गुस्से से सोचता है कि ये स्लट खुद को समझता क्या है, इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारा। ये सोचते हुए लंजा एक कदम विंग की तरफ बढ़कर गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू। जिसे इतने गुस्से में देख विंग डर से कांप रहा था और वो समझ गया था कि अब वो मुश्किल में पड़ गया है कि तभी हाओशुआन भागकर लंजा के पास आकर उसे शांत रहने को कहता है। पर लंजा गुस्से में कहता है कि वो शांत कैसे हो जाए जब उसके सामने खड़े स्लट ने उसे थप्पड़ मारा है। तभी जियांग आगे आकर लंजा से विंग की तरफ से माफी मांगते हुए कहता है कि वो यहाँ नया है और उसे कुछ नहीं पता। जिसे सुनकर लंजा भड़कते हुए जियांग से कहता है कि इस बात से ये सच नहीं बदलता कि इस स्लट, इस प्रोस्टिट्यूट ने मुझे थप्पड़ मारा है। लंजा की बात पूरी होते ही वो अपने गाल पर एक और थप्पड़ रिसीव करता है, जिसका दर्द महसूस करके लंजा अपने गाल को पकड़ते हुए भड़क कर कहता है कि क्या जस्ट अभी विंग ने उसे फिर से थप्पड़ मार दिया। जिस पर विंग हिम्मत करके कहता है कि वो लंजा को अनकाउंटेबल थप्पड़ मारेगा अगर उसने दोबारा उसे स्लट या प्रोस्टिट्यूट कहा तो। ये सब देखकर फ्रोज खड़ी चैन गुस्से में विंग को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि लंजा उसका हाथ पकड़ते हुए उसे विंग को थप्पड़ मारने से रोकते हुए जोर जोर से हंसने लगता है, जिसकी वजह से सारे वहां हैरानी से लंजा की तरफ देखने लगते हैं। तभी हंसते हंसते लंजा विंग से कहता है कि वो बहुत ब्रेव है, पर टू बैड कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और ये कहते ही लंजा विंग को अपने कंधे पर कैरी करके वहां से जाने लगता है, जहां लंजा को विंग बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता। वहीं सारे लंजा को उसका नाम लेकर रोकने की कोशिश करते हैं, जिसे सुनकर लंजा पलटकर सबको देखते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश की तो वो सबको अपना दुश्मन मानेगा। जिसे सुनते ही सब चुप हो जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि लंजा मजाक नहीं कर रहा था। जिसके बाद लंजा विंग को लेकर अपनी कार के पास आता है, जहां सारे रास्ते लंजा के कंधे पर विंग चिल्लाकर उसे छोड़ने को कहे जा रहा था कि तभी लंजा विंग को अपनी कार के अंदर फेंक देता है, जिस पर विंग लंजा को बास्टर्ड कहकर उसे किक करके कार के अंदर से निकलकर भागने की कोशिश करता है, जिसे पकड़कर लंजा कहता है कि उसे लंजा से पंगा नहीं लेना चाहिए था। और ये कहते ही लंजा विंग के स्टमक पर एक जोर का पंच मार देता है, जिसकी वजह से विंग वहीं बेहोश हो जाता है। जिसे कार में डालकर लंजा सोचता है कि उसे विंग के साथ करना क्या चाहिए।
तभी एक प्लान सोचकर लंजा विंग के साथ वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग हाओशुआन के पैरों पर गिरकर उसे विंग को बचाने के लिए कहता है और बताता है कि वो यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए अपनी मॉम को बचाने की खातिर आया था। जहाँ जियांग को इतना रोता देख हाओशुआन को अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि जियांग वो लड़का था जिसे हाओशुआन एडमायर करता था, जो उसके लिए एडिक्टेड था, जो जियांग से प्यार करता था। और जिस दिन से उसने जियांग को देखा था, उसी दिन से उसकी ब्यूटी और एटीट्यूड के पीछे वो पागल था और हाओशुआन के कहने पर ही सिवाय उसके जियांग को कोई और हाथ भी नहीं लगा सकता था, जिसके बारे में जियांग जानता भी नहीं था और ना ही हाओशुआन उसे बताना चाहता था कि वो जियांग के लिए क्या फीलिंग्स रखता है, क्योंकि उनका साथ में कोई फ्यूचर नहीं था। तभी जियांग को अपने गले लगाकर हाओशुआन कहता है कि वो जियांग की हेल्प करेगा, जिसे सुनकर जियांग हाओशुआन से अपना हक ब्रेक करके कहता है, सच में? प्लीज, मैं जानता हूँ कि लंजर लड़कियों के साथ बहुत ब्रूटल है और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो मेरे दोस्त विंग के साथ क्या करेगा। प्लीज उसे वक्त रहते बचा लो। जहाँ जियांग को दोबारा अपने गले लगाकर हाओशुआन कहता है कि वो परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, वो विंग को जियांग के लिए बचाकर ले आएगा। तो गाइज, आज का ये एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और आप सबसे जानना चाहती हूँ कि आप सबको इस एफएफ का ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। हाँ, अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स देना मत भूलिएगा। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।